कासिम नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो घर दिखाई दे रहा है, इसे कुछ देर पहले ही रेवेन्यू के अधिकारी तथा पुलिस पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची थी और इस घर को सील किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस घर पर 1 महीना पहले ही नोटिस जड़ दिए गए थे और ये मामला करीब मार्च का है, जब यहाँ पर देह व्यापार से जुड़ा एक मामले को लेकर दबिश दी गई थी और उस समय यहाँ की घर की निवासी जो कि स्वर्णा, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनके साथ 2 युवतियों और कुछ युवकों को अरेस्ट किया गया था और उस समय ही ये ट्रैफिकिंग का जो मामला जो है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 18/A के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ था और उस मामले के बाद ही तब से इस घर की जो मालकिन है, जो स्वर्णा है, वो पुलिस हिरासत में है और उसके बाद ये मामला जो है वो मैजिस्ट्रेट के नज़रों में आया और उसके बाद इस घर में ये सारी इमोरल एक्टिविटीज़ जो होती थी, ट्रैफिकिंग जो होती थी, उसको लेकर इस घर को सील करने के आदेश जो है वो माननीय मैजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए और इस चीज़ की इतला जो है वो करीब 1 महीना पहले ही यहाँ पर नोटिस जड़ दिए गए थे और उसके बावजूद भी घर वाले जो है वो घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर आज पूरी पुलिस और तहसीलदार समेत मैजिस्ट्रेट की आदेशों के अनुसार इस पूरे घर को खाली करवाया गया। घर का सामान जो है वो बाहर रखवा दिया गया और जितने घर के मेंबर्स, जो कि स्वर्णा की जो बेटी थी और उसके बहू और बेटे को फिलहाल घर से बाहर निकालकर इस घर पे जो है सील कर दिया गया है कोर्ट के आदेशों के मुताबिक। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो खुद स्वर्णा के बच्चे खुद उठा रहे हैं कि आखिर यदि कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो है वो उनकी माता द्वारा की भी जाती थी तो उसको लेकर उन बच्चों का कोई दोष नहीं था। आखिर इस घर में उनके बच्चे भी रहते थे और अब जब इस इमोरल एक्टिविटीज को लेकर ये कार्रवाई की गई है तो ऐसे में उसके बच्चों का कोई दोष नहीं और वो बच्चे ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन जो है वो की जाए, क्योंकि इस तरह से उन्हें घर से बाहर निकाल देना और सामान बाहर निकाल देने से वो लगभग सड़क पे आ चुके हैं और फिलहाल उनके पास कोई भी इस तरह की मियाद नहीं है, कोई इस तरह की मदद नहीं है जिसको लेकर वो फौरी तौर पर जो है यहाँ से कहीं पर अपना गुजर बसर जो है वो कर पाएँ। इवन मॉरल एक्टिविटीज़ को लेकर वो भी, जब मैंने उनसे बातचीत की, मॉरल एक्टिविटीज़ को लेकर वो भी खिलाफ हैं। वो भी अपनी माताश्री को काफ़ी गाली गलौज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वो पहले से ही गलत थी और हमने कभी आज तक उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब मार्च में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उन्होंने फिर कहीं राहत ली कि चलिए जो वो चाहते थे वो पुलिस ने ज़रूर कर दिया। लेकिन अब जब ये जिस घर में वो रहते थे, अपनी बहन और भाई बहन जो है वो यहाँ पर रहते थे, उन्हें भी आज यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर वो थोड़े से निराश ज़रूर है, क्योंकि फ़िलहाल उनके लिए यहाँ से शिफ्ट करने की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मार्च से ये मामला शुरू हुआ था। मार्च में यहाँ पर दबिश दी गई थी, यहाँ पर 2 युवतियों और कुछ युवकों के साथ स्वर्णा को यहाँ से हिरासत में लिया गया था और उस समय मामला था कि जो 2 युवतियाँ यहाँ से इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़ी गई हैं उसमें से एक लड़की जो है वो माइनर थी, जिसको लेकर ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद से लेकर जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी उसमें यह आदेश दिया गया कि इस घर को सील कर दिया जाए, क्योंकि सारी इमोरल एक्टिविटीज़ जो वो यहाँ पर होती थी। तो फिलहाल घर और इसके साथ जो दुकान थी उसे सील किया गया है और घर के जितने सदस्य हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल वो घर वाले जो हैं वो ये देख रहे हैं कि अब ये सामान और अपने जो एक बहन है, भाई है और उसकी बहू है, जो वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल अब जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।